जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज आपका 2 मई को दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है जो कि स्टार्ट हो गया था। तो 2 मई को आपका सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जो जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। ठीक है, इससे पहले प्रश्न को शुरू करें, इससे पहले इसका जो एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है आपका बिल्कुल नए आधार पर है। ठीक है, पहला तो क्या है कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग में आपका एग्जाम होना है। ठीक है, पार्ट 1 में दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है जो कि दोस्तों आपका क्वालिफाई नेचर का है, और पार्ट 2 में दोस्तों आपका जीके जीएस और आपका इंग्लिश है, जिससे कि दोस्तों आपका क्या बनना है, तो आपका मेरिट बनना है। ठीक है, तो पार्ट 1 वाला तो आपका पेपर क्वालिफाई है, लेकिन पार्ट 2 आपको मेरिट बनाएगा, तो इसलिए आपको जीके जीएस का जो पोर्शन है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू और चितंदर दास दोनों ने साथ मिलकर आपका इस पार्टी का स्थापना किया था। इसके अलावा यह स्वशासन के लिए 1922 के अंत में 1923 के प्रारंभ में स्थापित हुआ था। इसके अलावा स्थापना के समय प्राथमिक लक्ष्य 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा था। इसके अलावा इसके सदस्यों का जो मानना था कि एक बार चुने जाने के बाद आधिकारिक नीति को बाधित कर सकते हैं और भारत में ब्रिटिश सरकार को पटरी से उतार सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1923 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में स्वराजवादियों यानी कि स्वराज पार्टी के 40 से अधिक सीटें जो कि जीते थे, लेकिन ये संख्या सरकार में पारित किए जा रहे कानून को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका स्वराज पार्टी से संबंधित आपका जो फैक्ट था हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका आया था FRBM। ठीक है, FRBM में आपका एफ का मतलब बताना था, यानी कि इसका फुल फॉर्म कहिए, तो आपसे पूछा गया था, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRBM। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका फिजिकल था। ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिजिकल आपका एफ का मतलब पूछा गया था, FBRM जो कि आपका एक्ट 2003 में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भरतनाट्यम है जो कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम बीच स्टेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका तमिलनाडु हो जाएगा। भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुआ था। यह नृत्य रूप से दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है और प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पतिकारम में भरतनाट्यम का भी वर्णन है। ठीक है, इसके अलावा आपको जैसा कि सुबह के वीडियो में बताए थे कि आपका भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इस बार भी बता देते हैं। भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा कथक है जो कि देखिए आपका उत्तर पश्चिम या मध्य भारत का है। ठीक है, इसके अलावा कथकली देखिए आपका कथकली आपका केरल का है। कुचिपुड़ी देखिए आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। इसको इससे भी याद रख सकते हैं कि आप जब पूरी खाते हैं तो दोस्तों आप आधा नहीं खाते हैं, पूरा खाते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से आप इसे याद रख सकते हैं। ओडिसी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों आपका उड़ीसा का है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य आपका मणिपुर का है, और मोहिनीअट्टम जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों आपका केरल का है, और सतरिया जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो आपका असम का है। ठीक है, ये दोस्तों आपका संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। अगला है आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक्स विंग्स ऑफ फायर। तो इसका राइट आंसर आपका सही उत्तर अब्दुल कलाम हो जाएगा। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, 1999 में आपका प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने इस पर सहयोग किया था। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, गुजराती इन 13 भाषाओं में से आत्मकथा का अनुवाद और लेखन किया गया है। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बाहर विभिन्न अनुवादकों के द्वारा विंग्स ऑफ फायर का चीनी जिंग पेंग द्वारा हुई शीर्षक और फ्रेंच में अनुवाद भी किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका किस राज्य का है, यानी कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 सेंसस। ठीक है, तो हरियाणा इसका जो राइट आंसर है
वो दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे तो सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है, वहाँ पर लिंगानुपात 877 है। ठीक है, तो लिंगानुपात क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। लिंगानुपात दोस्तों उस दर को कहा जाता है या उस प्रकार निकाला जाता है कि जब आपका एक राज्य में आपका 1000 पुरुष पर दोस्तों आपका कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, उसी के द्वारा जो संख्या निकलता है उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो आपका हरियाणा में 1000 पुरुष पर मात्र 877 है, जो कि भारतीय राज्यों में सबसे कम है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में लिंगानुपात है जो कि सबसे कम है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश में 618 है। इसके अलावा सभी भारतीय राज्यों में केरला का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। ठीक है, इसके अलावा पुडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात 1038 का दूसरा सबसे अधिक है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि केरल में लिंगानुपात है जो कि सबसे अधिक है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है वो आपका किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिलेटेड टू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो अस्पृश्यता का अंत आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें आपका आर्टिकल 17 में आता है। ठीक है, ये अनुच्छेद कौन कौन सा है, देखिए अनुच्छेद जो 14 है वो आपका कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 15 है वो आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद जो 16 है आपका नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को दर्शाता है। अनुच्छेद जो 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद जो 18 है आपका उपाधियों का उन्मूलन करता है। ठीक है, तो ये आपका 4 अनुच्छेद है जो कि समानता के अधिकार को आपको संदर्भित करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखें तो वो कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद 20 याद रखिएगा जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 याद रखिएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 एक याद रख लीजिएगा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी, नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 31 याद रखिएगा जो कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के उपाय संबंधित है। एक अनुच्छेद 52 याद रखिएगा जो कि आपका भारत के राष्ट्रपति एक होगा, ये आपका बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 63 याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 53 है आपका राज्यों के राज्यपाल होगा, यह आपका अनुच्छेद 153 कहता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो कि किसे मिला है, तो हु हैज़ रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन अ पैराशूटिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका अवनी लखेरा हो जाएगा। ठीक है, अवनी लखेरा की बात करेंगे तो भारतीय पैरालंपियन राइफल शूटर हैं, जन्म आपका 8 नवंबर 2001 को हुआ था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक है जो कि अर्जित किया था। 2022 में अवनी लखेरा को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। वह एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं और देश की पहली स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य जो कि कब तक रखा है, यानी कि व्हेन वाज द इंडियन रेलवे सेट ए टारगेट ऑफ अ कार्बन फ्री रेलवेज। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर आपका 2030 हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था कि भारत रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला है कि मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार है जो कि मनाया जाता है, यानी कि विच हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेघालय, तो राइट आंसर आपका वांगला हो जाएगा। वांगला महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला या धन्यवाद देने वाला फसल कटाई त्यौहार है। यह आपका उत्सव उर्वरता के सूर्य देवता और सालजों के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था, एक आपका हॉर्नबिल भी दिया गया था। तो हॉर्नबिल दोस्तों आपका बता दें ये नागालैंड का त्यौहार है। ठीक है, ना कि आपका मेघालय का है। ठीक है, चलिए अगला है कि शरीर के लिए सबसे पौष्टिक विटामिन कौन सा है या आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो विच विटामिन फॉर आई साइट, तो विटामिन ए, बी विटामिन, विटामिन सी, विटामिन ई को आंखों के लिए लाभदायक माना जाता है। तो ऑप्शन में बताइएगा आपका क्या दिया गया था। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था वॉकर कप किससे संबंधित है, यानी कि व्हाट इज द वॉकर कप रिलेटेड, तो इसका तो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, गोल्फ हो जाएगा। ठीक है, वॉकर कप 1920 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन USGA के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर रखा गया था। ठीक है,
इसके अलावा देखिए गोल्फ के ट्रॉफी को याद रखने का जो ट्रिक है आपका बांस का रड, ठीक है, बांस का रड से आप इसे याद रख सकते हैं। बांस से दोस्तों आपका वॉकर कप जो कि आज के शिप में आया था, स से दोस्तों आपका सर्किट कप, और र से दोस्तों आपका राइडर कप, और ड से दोस्तों आपका डनविल कप, ठीक है। ये आप गोल्फ के ट्रॉफी को याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण खेल हैं, उससे संबंधित पुरस्कार हैं, जैसे कि बैडमिंटन महिलाओं की श्रेणी में आपका उबेर कप है, बास्केटबॉल में आपका विलियम जोन्स कप है, क्रिकेट का आपका प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप है, पोलो एक खेल है उसमें आपका इजरा कप है, भारत में लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग सम्मान में आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आपका एक दलीप ट्रॉफी है, हॉकी का देखिए कौन कौन सा है, तो गुरु नानक देव गोल्ड कप है, एक आपका महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप है, फुटबॉल में आपका एक रॉबर्ट्स कप आता है, नौका दौड़ में आपका नेहरू ट्रॉफी है, हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रंगास्वामी कप है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा गोल्फ में आपका वॉकर कप है, याट रेसिंग में आपका अमेरिकन कप है, फुटबॉल यानी कि भारत पाकिस्तान श्रीलंका और म्यांमार में आपका एक कोलंबो कप आयोजित होता है, टेनिस पुरुष की श्रेणी में आपका डेविस कप आता है, टेनिस महिला में आपका बिली जीन किंग कप आता है, विश्व फुटबॉल सॉकर में देखिए आपका कौन सा कप है, जूलियस रिमेट ट्रॉफी है, गोल्फ पुरुष की श्रेणी में आपका एक राइडर कप जैसे कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, बैडमिंटन में आपका सुधीरमन कप है, विश्व टेबल टेनिस यानी पुरुषों के लिए आपका स्वावलंबन कप है, और एशियाई बैडमिंटन में आपका टुंकू अब्दुल रहमान कप है, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा इस प्रकार। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर है वो आपका कितना है, इसका मतलब है कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ दिल्ली एज पर सेंसस 2011। तो इसका राइट आंसर आपका 86.21% हो जाएगा, यानी कि 86.21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ऋषि सुनक है, जो कि ऋषि सुनक के पहले यूके यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका लीज ट्रस हो जाएगा। इसके अलावा अगला है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका सितार हो जाएगा, ठीक है। पंडित रविशंकर आपका सितार वादक हैं। इसके अलावा अन्य वाद्य यंत्रों के लिए कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो एक है आपका सरोद है जो जिससे कौन कौन से आपके संबंधित व्यक्ति हैं, तो एक है आपका अमजद अली खान, दूसरा है आशीष खान, तीसरा है राजीव तारानाथ इत्यादि। इसके अलावा एक है आपका संतूर से आपका शिव कुमार शर्मा है, राहुल शर्मा है, भजन सुपारी हैं, एक है आपका भजन सुपारी है, 3 लोग हैं। सारंगी से आपका सुल्तान खान है, राम नारायण है, सबरी खान है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका ये वाला कि 1958 में कुचिपुड़ी में पद्म विभूषण दिया गया था या पद्म भूषण दिया गया था, अभी तक क्लियरफाई नहीं हो पाया है। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कि क्या दिया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके आज के सेकेंड से में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे 1, 2, 3, 4 तो उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, तो PDF प्राप्त करने के लिए आपके पास 3 प्रकार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। पहला तो है आपका टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपका जो लिंक है दिया गया है। तीसरा है व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दोस्तों दिख रहा होगा, तो वहाँ पर दोस्तों आप मैसेज करके आप PDF जो कि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैसेज में आपको अपना शिफ्ट अपना डेट दोनों बताना होगा। इसके बाद ही आपकी कोई मैसेज का प्रतिक्रिया जो कि दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी लोग देखते हैं उससे प्रॉफिट पाते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑल का वहाँ पर साइन होगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही आपका SSC MTS से जुड़े कोई भी अपडेट आपको अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।